Setting the photo and directly. We can first we have to design the object on CAD software. This is the climate curve, so it tells the time which is left on the हाँ, ये वाईफाई से होते हैं। ये 2.7 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जो कि हमारे फ़ोन या फिर कंट्रोलर से कनेक्ट हो जाता है। टाइमिंग कंट्रोलर से टाइमिंग इसके प्रोग्रामिंग पे, इसके डिज़ाइनिंग पे एंड इसके हार्डवेयर पे इसका मोस्ट क्रूशियल पार्ट रहता है इसका प्रोग्रामिंग पार्ट, बिकॉज जो गेम होता है वो 2.5 मिनट्स का ही मिलेगा। ठीक है बेटा आपका Sir, these are the basic tools used in plumbing, and for example, this is the elbow of 90 degree. तो मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, इवन मैंने अपनी ड्रेस की फोटोज भी दी। How are you knitting बेटा? So I'm doing weaving. So this we do this on a bagless cheese and on Shiva full. So it is a skill which is based on my MIMN, and my school gave me a platform to enhance. How my are you skills. doing? Please knit it. This is the loom, this is the hand loom, and these are the wrap and these are the depth. So basically, first of all, I cut down my dupatta, waist dupatta. So it is also a craft which is made from waste, and then I weave through it, like through the alternative ones. So this is cotton. So it is like based on your choice. You can either use wool, you can use linen. It's all right. We know all these things. Okay, thank you. नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। तो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी नई चीज या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जब आता है तो बहुत जरूरी है उसके लिए एक पूरे इकोसिस्टम को तैयार करना। आज की गोष्ठी में उसी इकोसिस्टम को तैयार करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखती हूँ, क्योंकि टीचर तैयार है। टीचर तैयार होने के साथ में इस नीति में और साथ ही पाठ्यचर्या की रूपरेखा में भी कम्युनिटी रिलेशंस के बारे में बहुत बात करी गई है। एक चर्चा हो रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की और उसके क्रियान्वयन की। नीति किस लिए होती है? पॉलिसी फॉर व्हाट, फॉर होम। सदियों से जो ज्ञान की धारा चलती चली आई, मानव मेधा का जो विकास हुआ कंदराओं से, गुफाओं से, और उसके आगे जब सामाजिक पृष्ठभूमि बनती है, समाज बनता है, हम जुड़ते हैं एक दूसरे से, और समाज के प्रति जब हमारे कर्तव्य हो जाते हैं कि ये करना चाहिए, जो वैल्यूज की बात प्रोफेसर सिन्हा कर रही थी, और इंडिया से फिर उसे हम अखंड भारत की जो परिकल्पना की बात की जा रही है कि जो हमारा भारत अंदर जीवित रहे। शायद 34 वर्ष के बाद जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक लंबे इंतजार के बाद आती है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में था, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब बात होती है तो राष्ट्र की बात होती है। कार्यशाला का समय पत्रक भी आप सबको मिला होगा, तो इसमें दोनों प्रकार की बात है, सिद्धांत और व्यवहारिक, ये दोनों बातों का समन्वय किया गया है। हर विषय में एक वक्ता बोलेंगे और फिर इस पर व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल कार्य करने वाले जो संस्थान हैं उनका भी साथ साथ निवेदन होगा। तो शिक्षा नीति भी चाहती है कि हमारी शिक्षा मात्र सैद्धांतिक है, उसको व्यवहारिक शिक्षण की बनानी चाहिए। तो इस दृष्टि से इसका प्रारंभ इस कार्यशाला से ही हो गया है। मूल बात है कि जो पाठ्यचर्या बनी है, जिसको पहले कहते हैं पाठ्यचर्या बनती है, फिर इसके आधार पर पाठ्यक्रम बनता है, पाठ्य सामग्री बनाकर उसकी पुस्तकें निर्माण होती है, फिर उसको पढ़ाने की विधियां तय होती है, और फिर परीक्षा और मूल्यांकन होता है। ये पूरी इनकी एक प्रक्रिया है एनसीईआरटी की।
यानी शिक्षा की प्रक्रिया एनसीईआरटी एक संस्थान के रूप में इसको देश भर में लागू कर रहा है। आप सभी जानते हैं संगोष्ठी का विषय ब्रिजिंग विजन विद एक्शन, नेविगेटिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सीमलेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। वस्तुतः यह विषय अत्यंत सामयिक और आवश्यक है। इस गोष्ठी की महत्ता इस बात में है कि ये नीतियों को केवल दृष्टिकोण तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि इसको लागू करने की दिशा में भी विशेष कदम उठाने के लिए अवसर प्रदान करेगी। आज का जो आयोजन रखा गया है कि जो हमारी भारत सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनाई और उसका जो पाठ्यक्रम रूपरेखा कैसे हो और उसको भारत में कैसे लागू किया जाए, उसके ऊपर जो है आज का चर्चा रखा गया। और उस चर्चा में मेनली यही है कि भारत के बच्चे भारतीयता में कैसे विश्वास करें। अगर पूरा विश्व भारत के ज्ञान का लोहा मानता है, लेकिन भारत के ही लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। जैसे 2600 साल पहले भारत में प्लास्टिक सर्जरी होती थी। वैल्यू ऑफ पाई हमारे यहाँ है, A² = B² = C² का हमारे यहाँ श्लोक है। टेस्ट ट्यूब बेबी का हमारे यहाँ श्लोक है। विमान शास्त्र में 36 प्रकार के विमानों का विवरण है, लेकिन हमारे ही बच्चों को नहीं मालूम। तो भारतीय भाषा में भारतीय ज्ञान के द्वारा हम पूरे भारत को शिक्षित करें, और न केवल भारत को शिक्षित करें, पूरे विश्व को गाइड करें। क्योंकि आज पूरा विश्व जो है गड्ढे में जा रहा है। जो विकास है, ये विकास ही दुर्गति का कारण है। जितनी दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, बीमारियाँ उससे ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और जितनी हमारी मेडिकल साइंस इम्प्रूव होती जा रही है, लेकिन हर व्यक्ति बीमार है। लेकिन ये भारत की आयुर्वेद पद्धति, भारत का ज्ञान विज्ञान ही पूरे विश्व को गाइड करके एक विकसित विश्व बना सकते हैं। सबसे पहले है ग्रोथ फ्रॉम विद इन। बच्चा अपने आप को समझे, सेल्फ अवेयरनेस। तो उसके लिए हमारे यहाँ 4 टेस्ट हैं कि हर बच्चा बात पित्त कफ टेस्ट करता है, ये कंप्यूटराइज्ड है, और उसको डाइट चार्ट बताया जाता है। आयुर्वेद की बात है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज़ें नहीं है। नहीं, नई एजुकेशन पॉलिसी में आयुर्वेद है कि बच्चे की हेल्थ सब। देखिए, पेरेंट क्या चाहता है कि बच्चा हेल्दी रहे, उसमें स्किल आए कि वो पैसा कमाए, वो सेल्फ डिसिप्लिन बने, और वो परिवार में प्यार से रहे, राष्ट्र का निर्माण करे, पर्यावरण को शुद्ध रखे। तो इसलिए हमारी फिलॉसफी SOE है, सेल्फ, अदर्स एंड एनवायरनमेंट। अपने आप को समझो, राष्ट्र का निर्माण करो और पर्यावरण को शुद्ध रखो। हमारा पूरा प्रयास है। और आज की जो गोष्ठी हुई है उसमें नेशनल ओपन स्कूल, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ डॉक्टर अतुल कोठारी जी जो खड़े हुए हैं। न्यास इन्होंने जो बनाया है शिक्षा संस्कृति के उत्थान के लिए, तो आगे ये जगह जगह पर इस प्रकार की गोष्ठी करेंगे और स्कूलों को साथ में लेकर के रास्ता देंगे। और हमने जीवा लर्निंग सिस्टम बनाया है, हम अब इसको पूरे देश में आगे ले जाना चाहते हैं। ये एक रोल मॉडल है देश के लिए कि नई शिक्षा नीति को जीवा लर्निंग सिस्टम के द्वारा कैसे लागू किया जाए। ऐसा है कि जीवा पब्लिक स्कूल जो है वो एक प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समग्रता से क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। क्या है कि शिक्षा नीति में तो कोई भी बात सूत्र रूप लिखी होती है, तो ये जो आज दिन भर की कार्यशाला है उसमें शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने का जो मूल माध्यम होता है, खास करके विद्यालय स्तर पर, स्कूल स्तर पर, वो होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, यानी इंग्लिश में इनको NCF कहते हैं, जो NCERT बनाता है। तो NCF तो बना लिया NCERT ने, लेकिन NCF को समझना और उसको क्रियान्वित करना, लागू करना, ये सामान्य शिक्षक इतना जल्दी नहीं कर सकता है। तो उसकी समझ विकसित हो। और यहाँ जो आज अलग अलग विषय रखा गया है कि NCF के अलग अलग पार्ट मुख्य जो है उसके सैद्धांतिक व्याख्यान भी हो गए, साथ साथ जिस जीवा पब्लिक स्कूल जैसे झाबुआ से गुजरात से आए हैं, मध्य प्रदेश से जनजाति क्षेत्र स्कूल है, तलवाड़ा पंजाब से स्कूल आया है, ऐसे कई स्कूल आए हैं जो मॉडल रूप में काम कर रहे हैं, जहाँ शिक्षा नीति वास्तव में इम्प्लीमेंट हो रही है। तो वो मॉडल सामने आने से बाकी स्कूल में भी इजीली वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इस दिशा का एक कदम है। जैसे आप एक प्रश्न किया था, आयुर्वेद की बात नहीं किया, आयुर्वेद नहीं, लेकिन स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन की बात शिक्षा नीति में प्राथमिकता से कही गई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो
बदलाव किसी भी देश में, किसी भी व्यवस्था में, किसी भी समाज में बदलाव करना है तो उसका मूल आधार शिक्षा होती है। शिक्षा ये नींव होती है, बेस होता है। जब तक, इसलिए हमने कहा है कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलो। तो ये शिक्षा नीति ने एक ड्राफ्ट हमारे सामने दे दिया है कि देश और दुनिया में जिसकी प्रशंसा हो रही है। संजय स्वामी, शिक्षा संस्कृति उपन्यास में पर्यावरण विषय का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और दिल्ली गवर्नमेंट में लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। यहाँ ये 2 दिन की सेमिनार है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार हुआ है उसके लिए राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क NCF तैयार हो गया है। उसके बाद अब पुस्तकें लिखी जानी है। 6ठी क्लास तक की पुस्तकें तैयार हो गई हैं। अब 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की पुस्तकें 2 चरणों में लिखी जानी है। 24 और 25 और 25 और 26 में 2026 तक पूरा पाठ्यक्रम बच्चों के पास आ जाएगा। सभी किताबें तैयार होकर आ जाएंगी। 5 क्लासों की पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं। उसके लिए किस प्रकार से पुस्तकें लिखी जाएँ, किस प्रकार का पाठ्यक्रम हो, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसको और विस्तार रूप से राष्ट्रीय करिकुलम में रखा गया, पाठ्यक्रम में रखा गया। देखिए, मेरा नाम नीरजा है और आज ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें हम लोग अपनी पूरी केस स्टडी दिखा रहे हैं कि कैसे जीवा पब्लिक स्कूल पिछले 30 साल से जो भी क्रियाकलाप के थ्रू, अलग अलग असेसमेंट के थ्रू, अलग अलग टूल्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसको वाकई में 30 मिनट की, 35 मिनट की क्लास में ढालता है। तो हमने क्या किया है कि हमने पूरे फ्रेमवर्क को बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया और हमने पाया कि जो भी हम 30 साल से यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चों के साथ, होलिस्टिक लर्निंग की बात कर रहे हैं, चरित्र निर्माण की बात कर रहे हैं, वो वाकई में वही सिद्धांत हैं जो हमारी सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से चाहती है। तो हमने क्या किया है, हमने टीचर्स को ट्रेन किया। सबसे एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो हमने स्कूल में किया है वो है हमने अभिभावकों को भी जोड़ा है, क्योंकि हमें एज अभिभावक भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। केवल फ्रेमवर्क को बदलाव नहीं लाना। आजकल के बच्चे अलग हैं, उनकी परेशानियाँ अलग हैं, उनके चैलेंजेस अलग हैं। तो हम यहाँ पर स्कूल में बिल्कुल होलिस्टिक तरीके से 360 डिग्री लर्निंग और टीचिंग मेथोडोलॉजी से ये बात बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि बच्चों को सफल नहीं बनाएं, सुफल बनाएं। बच्चों को सक्सेस के साथ साथ ये भी रहना है कि हमें संतुष्ट कैसे रहना है, सुखी कैसे रहना है, संयम में कैसे रहना है और सद्भाव के साथ कैसे रहना है। तो ये तब मुमकिन होगा जब हर बच्चा अपने व्यक्तिगत पाथ पे चलेगा या पर्सनलाइज्ड एजुकेशन के पाथ पे चलेगा। तो हमारे जीवा पब्लिक स्कूल में हर बच्चे का मल्टीपल इंटेलिजेंस और मल्टीपल नेचर टेस्ट होता है, जिससे बच्चे को पता लगता है मुझे कौन सी स्किल सीखनी है। तो स्किल वो सीखे जिसमें वो उसकी दक्षता, निपुणता शुरू से ही बहुत अच्छी है। तो अगर मैं गायन में बहुत अच्छी हूँ तो मैं गायन स्किल में एज बिलोंग नहीं करता। ये हम शुरू कर देते हैं तीसरी क्लास से। हर बच्चा, आप जितने भी स्कूल के बच्चों की ID कार्ड देखेंगे उसमें उनकी दक्षता, निपुणता लिखी होगी। एक तीसरी क्लास का बच्चा आपको बता सकता है कि मैं बात करने का हूँ, वो बता सकता है कि मेरे अंदर एडवेंचरस नेचर है या मेरे अंदर एंटरप्रेन्योरियल नेचर है, मैं बड़ा होकर क्या